कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के असंतुष्ट 23 नेताओं पर कहा है कि उनकी पार्टी में विचार विमर्श की गुंजाइश है, जो कि बीजेपी और बीएसपी जैसी पार्टियों में नहीं है। ब्राउन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आशुतोष के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने अपनी इस बात को साझा किया है। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर जवाब दिए। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने मुझे बताया कि वो संसद में खुली बहस नहीं कर सकते, उन्हें बताया जाता है कि क्या कहना है। ये बिल्कुल सीधी बात है। न्यायपालिका और प्रेस के साथ भी ऐसा ही होता है। ये एक निरंतर हमला है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि चुनाव सिर्फ वोट डालना नहीं है, ये उस नैरेटिव के बारे में है, उन संस्थानों के बारे में है जो ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में ढांचा ठीक प्रकार से चल रहा है या नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी को लगे झटके पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में मिली हार हतप्रद करने वाला था। विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार ने हमें चौंका दिया। उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से चुनाव में धन बनाने की तुलना नहीं की जा सकती। वहीं कृषि कानूनों पर राहुल गांधी ने कहा कि ये बेहद विनाशकारी है, इसे लागू करना आसान नहीं है। अगर बीजेपी ने जबरन इसे लागू किया तो सामाजिक शांति पैदा हो जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिटलर, मुझे फ्रेंच और अन्य लोगों से बात करने की आवश्यकता नहीं है और मैं यूरोप चला जाऊंगा। आपने देखा कि क्या हुआ। बीजेपी और आरएसएस में खुद में झांकने की ताकत नहीं है। बीजेपी वाले मुझ पर अटैक करते हैं, इससे मैं खुद में सुधार करता हूं। आधुनिक तकनीकों के साथ यदि आप फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपको वोट पर हमला करने की आवश्यकता ही नहीं। आप वैसे भी नैरेटिव को नियंत्रित करते हैं। सभी जानते हैं कि फेसबुक इंडिया का प्रमुख एक भाजपाई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि लाखों करोड़ों लोग गांव से शहरों की ओर आते हैं। हमें उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है, उन्हें एक दृष्टि देने की आवश्यकता है, वो चाहे कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में सुधार करके हो या सेवाओं में प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से हो। हम भयंकर रूप से नौकरी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यदि ये समस्या हल नहीं हुई तो भारत उस वैश्विक स्थिति में नहीं होगा जहां वो चीन से आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। इसके साथ ही राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। फिलहाल अभी के ब्यूरो रिपोर्ट SPN9 न्यूज।